दे दी सऊदी को कि देखो बेटा बहुत हुआ संघर्ष, तुम तेल सस्ता मारो। तेल सस्ता क्यों करें? तो तेल सस्ता इसलिए करो क्योंकि तुम्हारे तेल सस्ता करते ही रूस की कमर टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम पढ़ते हो गल्फ ऑफ, ये जो आपकी पर्शियन गल्फ है, इस गल्फ के अंदर पढ़ते हो। इंडिया हो या चाइना, इनके लिए रूस ज्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है। अच्छे ऑप्शन तुम हो। अगर तुम उसी प्राइस पर तेल देने को तैयार हो जाओगे तो क्या रूस से ये लोग तेल खरीदेंगे? इतना लंबा जहाज बेचकर तेल लाएंगे? ये तो तुम्हारे अल्टरनेट में उनसे तेल मंगाने लग गए क्योंकि सस्ता मिला। अगर तुम सस्ता कर दोगे तो उसके पास रोकड़ा नहीं पहुंचेगा। रोकड़ा नहीं पहुंचेगा तो युद्ध ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो मैं सैंक्शन नहीं लगा रहा, मैं खरीदने की, तुम्हारी बेचने की कैपेसिटी खत्म कर दूंगा। इनने भाई साहब सऊदी को यह बात समझा दी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से ही कह दिया सऊदी से कि हे सऊदी, तुम पहले पैसे लगाने मेरे यहां आओ। पैसे लगाने आओगे तो अब मैं तुम्हें दूसरा ऑफर देता हूं, काउंटर ऑफर, कि भाई तुमने पैसे लगाए। देखो सरकारी तंत्र में बिल्कुल यहां पे खुलेआम चलता है। सरकारी सिस्टम में जो मतलब अफसर लोग होते हैं उनका भ्रष्टाचार का सिस्टम क्या होता है कि अगर तुमने करोड़ रुपए की रिश्वत दी है तो 10 करोड़ का काम तुम्हारा हम बना देंगे, तभी तो तुम भी जियोगे, तभी हमें जिंदा रखोगे। ऐसे में अब इसको कैसे पैसा कमवाया जाए, इस पर ट्रंप का दिमाग समझो। इसको बोला कि तुम सस्ता कर दो तेल। तेल सस्ता कर दोगे तो तेल की बिक्री शुरू हो जाएगी। तुम्हारे तो वैसे भी गड्ढों में तेल भरा है, उसको निकालकर बेचो। उसको बेचने से क्या होगा? तुम्हारे पास रोकड़ा आएगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर तेल तो एक दिन खत्म हो जाना है। तो भाई साहब खत्म कर दो ना। क्यों? अरे पूरी दुनिया तो वैसे भी कार्बन के खत्म करने पर लगी है। दुनिया तो चाहती ही ये है ना कि नेट जीरो हो जाए कार्बन, जितना उत्सर्जित हो उतना अवशोषित हो जाए। अरे पेरिस क्लाइमेट डील क्या थी? विजन देखना इस बंदे का, इन्होंने कितना तगड़ा, प्योर बिजनेस माइंड आदमी, क्या खेला खेला कि भाई अल्टीमेटली तुम्हें अपना कार्बन खत्म कर देना है। तुमको फ्यूचर में इस तेल को रख के करना क्या है? दुनिया तो वैसे ही सोलर की तरफ शिफ्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो रही है। तुम्हें फायदा पहुंचाने के लिए मैंने प्लानिंग कर ली है। क्या प्लानिंग कर ली? भाई मैंने डे 1 पे ही जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए अपने देश में, मैंने पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर निकलने की घोषणा कर दी कि मैं पर्यावरण संरक्षण पर बिलीव नहीं करता। ट्रंप का पहले दिन का आदेश। नंबर दूसरा सुनो आप, अपने देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की कंडीशन खत्म कर दी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना कंडीशन नहीं है, मत खरीदो। दुनिया को मैसेज दिया कि अमेरिका तो अब तेल का यूज करेगा, नंबर 1, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अमेरिका में मैंडेटरी नहीं है। और जब भाई साहब लीडर्स ऐसा करते हैं तो पिछलग्गू तो स्वतः ही उस भेड़ चाल में शामिल हो जाते हैं, केवल यह मान करके कि यार चलने दो भाई, जब बड़ों को ही टेंशन नहीं है तो अपना क्या होगा। इस तरीके से वो आगे निकलेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कितना निपट मूर्ख आदमी है ये। बोले क्यों साहब? बोले यार बताओ, तेल यूज कर रहा है ये। अब देखो अमेरिका की भी स्ट्रेटेजी समझो आप। दुनिया में अगर ऑयल का सबसे अधिक रिजर्व किसी के पास है, जब मैं ये लाइन बोलता हूं तो आप टपक से आंसर लिखेंगे, वेनेजुएला के पास है, सऊदी के पास है, ईरान के पास है। जानकर आश्चर्य होगा, सबसे अधिक तेल का और गैस का भंडार अमेरिका के पास है। आप पूछेंगे क्या बात कर रहे हो? भाई साहब इनके जमीन में जितना तेल और गैस है वो तो है ही है। इन्होंने इंपोर्ट करके, दुनिया भर से इन्होंने तेल को इंपोर्ट कर करके ही अमेरिका में भरा है। सोचो, इसके पास सबसे बढ़िया और सबसे अधिक मात्रा में यूज किया जाने वाला दुनिया का तेल उपलब्ध है। दुनिया में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, इन भाई साहब ने तेल ही इकट्ठा किया था और तेल इकट्ठा कर लिया। अब टेक्निकली दिक्कत क्या आ गई? दुनिया इस बीच में निकल पड़ी क्लाइमेट कंट्रोल की तरफ कि कार्बन एमिशन करेंगे ही नहीं, तो अमेरिका के रखे तेल का होगा क्या? तो इनको उस तेल को बिकवाना है, और बिकवाने के लिए तरीका क्या है? तरीका है कि सऊदी से कहो तुम सस्ता करो, उधर से मैं सस्ता करता हूं, भर भर के लुटाओ इस तेल को, क्योंकि ये तो काम भी नहीं आने वाला है। 2-5 साल में बेच बाच के निकल लो इस तेल को। इतने में रूस जो है वो सरेंडर मार देगा, सरेंडर मार देगा, अमेरिकी वर्चस्व चल जाएगा। खेला देखो इस आदमी का, बहुत लंबा सोचता है भाई ये। आप खेला समझो, क्योंकि इंडिया ने रूस से इस दौरान तेल खरीदा, $2.5 बिलियन से अधिक का रूस से तेल खरीदा, 13 बिलियन से ज्यादा हमने इनसे फायदा कमाया। इंडिया और रूस का तो ट्रेड ही तो सबसे बड़ी ताकत बना। पुतिन इतने स्ट्रांग क्यों बने? आपके दिमाग में आएगा ये भाई साहब कुछ क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि ये व्यापारी नहीं थे। ट्रंप टोटल व्यापारी आदमी है और वो केवल बिजनेसमैन आदमी है और वैसे ही सोचता है।
इसी के चलते इन्होंने ओपेक कंट्री से, और मैं ये सब बातें हवा में नहीं कह रहा हूं, बाकायदा आपको अखबारों में पढ़ाऊंगा, 20 घंटे पहले की खबर है, ट्रंप ने ओपेक कंट्री, ओपेक बोले तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, 12 से अधिक देश जो तेल बेचने का काम करते हैं, उनसे कहा है कि तेल की कीमतें घटा दो भाई, नहीं तो मैं घटाऊंगा क्योंकि मैं आ रहा हूं। ये सारे वो देश हैं, उनमें सऊदी राजा बनकर बैठता है, ओपेक का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है, ये सारे के सारे देश उसके अंदर शामिल हैं। तो सवाल बनेगा, सऊदी ने इसके बारे में कुछ कहा क्या? क्योंकि यह बात तो बहुत बड़ी बात है। सऊदी कुछ बोला क्या? सऊदी ने कहा है कि हां, इस प्रपोजल पर हम विचार तो करेंगे, क्योंकि यह सदमा दिया कहां गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। अब सोचो, दिमागधारी आदमी, पैसे वाले लोग कहां पहुंचते हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में। वो वर्चुअल बैठक में 40 मिनट भाषण दिया, सऊदी का वहां बैठा हुआ मंत्री खोपड़ी खुजाला कि यार आइडिया तो बहुत सही है यार, ऐसे में तो विन विन सिचुएशन हो गई भाई, इनके देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे, अमेरिका के प्यारे हो जाएंगे, नंबर एक। नंबर दूसरा, अमेरिका हमें खुद कमाने का ऑप्शन दे रहा है। अच्छा, अदरवाइज सोच कर देखो बेटा, उल्टा अगर खेला हो जाता तो क्या होता? अगर उल्टा खेला हो जाता, अमेरिका खुद यह कहने लग जाता कि क्लाइमेट कंट्रोल करना है हमें, ऐसे में हम कार्बन एमिशन को जीरो करेंगे, किसी की मजाल है कि कोई इसके खिलाफ बोलता? ये उसकी तरफ उल्टे खेल खेल देता। सोलर पैनल्स के लिए टेस्ला वालों से कहता कि बेटा जाओ, मैंने सब जगह टैक्स तुम्हारे माफ कर दिए, सब जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेच डालो अपने। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे ही बेचने लगोगे, दुनिया भर में इलेक्ट्रिक की क्रांति आने लगेगी, तेल धरे धरे मर जाओगे। तो तुम पहले पैसे लगाओ, तुम्हें पैसे कमाने का मैं ऑप्शन दे रहा हूं। इनने का प्रपोजल पर हम विचार करेंगे। मिनिस्टर बोल दिए हैं इकोनॉमिक्स के सऊदी अरेबिया के कि हम इस पर विचार करने को तैयार हैं। मैं आपके सामने फिर से दिखा दूं, दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूसर अगर कोई कंट्री है तो वो यूनाइटेड स्टेट्स है। समटाइम्स आपको इस बात का यकीन इसलिए नहीं होता क्योंकि आप देश में ओपेक में अमेरिका का नाम सुनते ही नहीं है, क्योंकि इस भाई साहब ने कुएं बना बनाकर दुनिया से तेल मंगा मंगा कर भर रखा है। अब लाइन में देखो कितना आगे जाकर के खड़ा हुआ है, मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से अगर बात की जाए तो इतना तेल प्रोड्यूस करता है। इंडिया अमेरिका से तेल इंपोर्ट करता है, आपको यह जानकारी के लिए बताया जा रहा है। अगर जमीन में भंडार तलाशे जाएं तो वो वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया, कनाडा और यूएस के पास सबसे ज्यादा दुनिया के तेल के भंडार हैं। अब आप समझो, जब तेल के भंडार हैं और भविष्य में कार्बन का उत्सर्जन बंद हो गया तो इस तेल का करेंगे क्या? ये तो खराब रह जाएगा। ऐसे में इन भाई साहब ने ज्वाइन करते ही सबसे पहले जो काम किया वो था पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से बाहर निकलने का, कि मैं नेट जीरो की बात ही नहीं करता, कार्बन खत्म करना ही नहीं चाहता, आओ खूब तेल निकालें और तेल निकाल करके इनको खत्म कर दें। क्यों? क्योंकि इन्होंने तेल बेच करके ही पैसा कमाया, जिससे ये रशिया यूक्रेन युद्ध में इतना चमक कर आया। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ जाएगी। तो क्या इनको चिंता होगी? अरे निश्चित होनी है भाई। इस दुनिया में सबसे बड़ा रुपया, यह सबसे बड़ा सत्य है। इसका अर्थ साफ है कि इसका गहरा असर पड़ेगा, और ऐसे में पुतिन की चिंता बढ़ना शुरू हुई। ये एक एक्सक्लूसिव खबर बनती है और वो खुद अब आगे बढ़ते हैं ट्रंप की तरफ कि भैया कुछ करो, सेटिंग वेटिंग करके इस युद्ध को खत्म कराओ। मान गए भाई, तुम्हारे पास एक ट्रंप प्लान था, तुम्हारी बात मान गए हैं। पुतिन रेडी टू टॉक, ट्रंप वेटिंग फॉर यूएस सिग्नल, क्रेमलिन का आज का स्टेटस है। इस खबर को गहराई से समझिएगा। पुतिन रेडी टू टॉक टू ट्रंप, वेटिंग फॉर यूएस सिग्नल, क्रेमलिन का संदेश है। तो इसमें इनका क्या योगदान है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। बाय द वे, ये इनकी ही बात क्यों मानेंगे? ये तो पुतिन के साथ जा सकते हैं, ओपेक प्लस में जा सकते हैं। तो समझिएगा, पहला बड़ा कारण है इन दोनों की मित्रता। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि जो सऊदी के प्रिंस सलमान है ना, इन पर आरोप था एक पत्रकार को मारने का। आप पूछेंगे ये कैसे कह सकते हो? एक जमाल खशोगी नाम से पत्रकार हुआ करता था, अमेरिका के अखबारों में लिखता था, उसको इन्होंने मरवा दिया था और यह जग जाहिर हुआ। इसके मरवाने की घटना बड़ी खबर बनी। इसका कारण बना कि ये जब बाइडेन सऊदी आए तो इन्होंने इनसे हाथ नहीं मिलवाया। हाथ क्यों नहीं मिलाया? बोले बाइडेन ने ही तो सबके सामने उजागर किया था कि सऊदी प्रिंस सलमान ने ही पत्रकार मरवाया था। बाइडेन चुनाव लड़े थे इस नाम पर कि सऊदी के प्रिंस ने ऐसा किया, और ट्रंप कहे थे कि मित्र चिंता ना करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। भाई साहब, एक तरह से खशोगी के मामले में अमेरिकी स्टैंड को बदलने वाले नेता थे तो उनका नाम ट्रंप था। इस पर मैंने कहानी भी सुनाई है, जाकर हमारा एक और चैनल है उस पर जाकर आप सुन भी सकते हैं। अच्छा, ट्रंप ने दुनिया को यह भी बताया कि दुनिया वालों, सऊदी ने मेरे पुराने कार्यकाल में 450 बिलियन का इन्वेस्टमेंट दिया था, इस बार 600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट देंगे। तो सऊदी क्या इनके साथ में लफड़ा मोल लेने को तैयार हो जाएगा?
कोई लफड़ा नहीं है साहब, व्यापारिक हितों में क्या ही लफड़े और किस तरह की बातें। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली सऊदी को भी तो ग्रो करने का हक है, अदरवाइज उस वीरान जंगल में उगता क्या है? बोले क्यों? क्योंकि सऊदी ने हाल ही में एक सपना देखा, सपना था 2030 में चमकने का, विजन 2030, और उसके लिए इन्होंने अपनी ही लाल सागर की खाड़ी में एक सिटी बनाने का प्लान किया।